सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? अरे बोलो जम के। तुलसीदास। अच्छे से बोलो, ऐसे मत बैठो जैसे किसी ने मार ठोक के बिठाया तुमको। अलमस्त बैठिए बिल्कुल। कथा में जाने से पहले एकदम बढ़िया चकाचक बैठकर कथा का रसपान करना चाहिए। एकदम कोई ले जाकर बिठा दिया, जैसे गऊ को ले जाकर सास बिठा दे एक जगह पर, बेचारी ऐसी कैसी मुंडा ढाकी बैठी है और सांस पे की आवाज नहीं आना चाहिए तो बेचारी चुपचाप बैठी, का मतलब है? तो पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी? तुलसीदास। और कोई? वाल्मीकि। ठीक है। पर अगर शास्त्र उठाकर देखा जाए तो सबसे पहली रामचरितमानस की रचना बाबा महादेव ने करी, शंकर, भगवान विष्णु, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक हैं? 100 करोड़। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर भगवान के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ, विश्वनाथ, करुणा सागर, करुणा करिए। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, हुआ क्या? महाराज, आपने इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना करी और उसको रख लिया अपने हृदय में, ये हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तीनों मेरे दरवाजे पर आए हैं और मेरी चौखट पर आया हुआ कोई खाली ना जाए। बाबा विश्वनाथ ने कहा, ले जाओ, तुम ले जाओ। 33 करोड़ श्लोक शंकर जी ने तीनों को दे दिए। शिव जी के पास 1 करोड़ श्लोक बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा, क्या हुआ? भोलेनाथ जी, आपने 1 करोड़ श्लोक अपने पास रख लिया, वो भी हमको दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, ले जाओ, 33 लाख और ले जाओ। शिव जी के पास 1 लाख श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा, अब क्या हुआ? बाबा, 1 लाख श्लोक आपके पास में। शंकर जी ने कहा, ले जाओ, 33 हजार और ले जाओ। शिव जी के पास 1000 श्लोक बचे। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, करुणा करिए, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है और मुर्दे मसान में ले जाकर जला जला कर आ जाओ, मसान तो भी खाली की खाली ही बना रहता है। तो भगवान शंकर के धाम में तीनों फिर पहुंच गए। बाबा कृपा करिए। बाबा विश्वनाथ ने कहा, 1000 श्लोक लेने वाले 3 ले जाओ, 3300 और ले जाओ। शंकर जी के पास 100 श्लोक बच गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, आपके पास 100 श्लोक हैं। शिव जी ने कहा, 33 और ले जाओ। शंकर जी के पास मात्र कितना बचा? 1 श्लोक। अब तीनों आ गए वापिस। शिव जी से कहा, भोलेनाथ, आपके पास में 1 श्लोक है। शंकर भगवान ने कहा, लेने वाले तुम तीनों श्लोक एक एक दूं तो दूं कैसे, और मेरे दरवाजे से कोई खाली ना जाए। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने देखा कि संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है और संस्कृत के अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने 10 अक्षर तीनों को बांट दिए और शिव जी के पास मात्र 2 अक्षर रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य, देवता, राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, आपने सब कुछ हमको दिया और ये 2 अक्षर जो आपके पास में रखे हैं ये भी हमको दे दो। शंकर भगवान ने कहा, पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी और ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। मत दीजिए, पर ये तो बताओ कि ये 2 अक्षर है कौन से? शंकर कहते हैं, एक राम और दूसरा मां। ये राम मैंने अपने पास रखा, बाकी का सब दुनिया को। और दुनिया के लोग सुबह से उठते से ही राम दूसरे को देते हैं, काम अपने पास रखते हैं। भैया राम राम। उसने पूछा, कहां जा रहा है? काम पर जा रहा हूं। राम तू धर ले, काम मेरे, राम मेरे पास। महाराज, प्रथम वक्ता भी शिव है और प्रथम श्रोता भी शिव। दुनिया का केवल ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु और मृत्यु लोक का देव है, अरे बोलो तो, भोलेनाथ महादेव, पृथ्वी का देवता है। और आजकल एक बड़ी बड़ी बात हो गई, लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले, वो कहते हैं हम नारायण वाले, वो कहते हैं हम देवी जी को बसते हैं, वो कहते हैं हम साईं को बसते हैं, वो कहते हैं हम राम को बसते हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण को बसते हैं, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते, हम भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाते। शंकर भगवान के भले मत आओ, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है तुम्हारे आने में। सबसे बेफिक्र देवता एक ही है, बाबा विष्णु। बहुत अलमस्त बैठा रहता है।
कई लोग कहते हैं बाबा तुम पर कोई पानी नहीं चढ़ाता, लोग तुम पे प्रणाम नहीं करते, लोग तुमको बेलपत्र फूल नहीं चढ़ाते, तुम फिर भी कल्याण। बाबा बोले चढ़ाए नहीं चढ़ाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ससुर ने मुझको श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, कि हे शंकर तूने मेरा अपमान करा है, इसलिए तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं जीते जी मेरा भजन नहीं करेगा, मर के तो मेरे पास ही आएगा। बेटा ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा, 4 दिन तुझे ठंडा नहीं होने दूंगा। आ तो सर बाबा अलमस्त, उसे चिंता नहीं है। जैसे लोग ब्रह्मा को भजे, विष्णु को भजे, शिव को नहीं भजे, उसी तरह जैसे लोग पड़ोस की काकी को प्रणाम करें, काकी जी आइए प्रणाम करो, नमन करो, सबको प्रणाम करें, पर घर की सास को कभी नहीं। सास बोले नहीं मत कर प्रणाम, मैं तो बैठी, तो प्रणाम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मैं तो बैठी। अच्छा तुम पड़ोसन को कितना भी प्रणाम कर लो, पड़ोस वाली चाची को कितना भी तुम नमन कर लो, चाहे कितनी भी चाय कॉफी पिला लो, पर ईमानदारी से बोलो जायदाद का हिस्सा क्या पड़ोसन देगी? अरे बोलो तो जी जी, अच्छे से बोलो हरदोई वाली देगी क्या? नहीं। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास देगी। उसी तरह तुम ब्रह्मा को भजो, विष्णु को भजो, पर मृत्यु लोक का देवता इस पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। शंकर कहते हैं तो किसी का भी भजन कर ले, पर अंतिम समय में आना तो मेरे पास, भजना तो मुझे ही पहुंचेगा तो तू मेरे पास, तब देखा जाए। शंकर दयालु कृपालु, ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर शंकर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां शिव नहीं। तलातल में, रसातल में, आकाश में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, हर जगह पर उसी का संचार है, हर जगह पर वही। ऐसा कोई भूमि कोई स्थान नहीं बताया जहां शंकर नहीं। एक बार भगवान